चैप्टर 13 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं अवेलेबल हैं। आप भी कई जगह आपने देखा होगा कि कितने सारे सॉफ्टवेयर जो हैं, आपको तरह तरह के सॉफ्टवेयर जो हैं, चाहे वो गेमिंग के लिए हो, चाहे हमारे एप्लीकेशंस के लिए हो, चाहे हमारे यूज़ के लिए हो, चाहे वो एक स्कूल के लिए हो, चाहे एक ऑफिस के लिए हो। बहुत से सॉफ्टवेयर जो हैं हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं किस कैटेगरी में आते हैं, इनका यूज़ जो है पर्टिकुलर किस लिए यूज़ होता है ना, इस ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, हमारे कंप्यूटर को रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है, उन सॉफ्टवेयर्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस जो दिए जाते हैं, उन इंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, उन इंस्ट्रक्शन के जो ग्रुप हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एक्चुअल में है क्या, तो ये प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे हुए कंप्यूटर के प्रोग्रामों और संबंधित डाटा का एक संग्रह है। तो मैंने अभी जो बोला है बस वही है, जितने भी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं उनसे मिलके प्रोग्राम बनता है। और बहुत सारे प्रोग्रामों से मिलके क्या बनता है, हमारा एक सॉफ्टवेयर जो है उसका निर्माण होता है। अब ये सॉफ्टवेयर करते क्या हैं, तो ये सॉफ्टवेयर जो हैं कंप्यूटर से करना चाहिए संबंधित जो भी हार्डवेयर्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या करता है, समन्वय, यानी कि उनके बीच में जो है पारस्परिक संबंध बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, उनके बीच में कैसे वर्किंग हो सकता है, कंप्यूटर जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर है और मान लो प्रिंटर लगा हुआ है, तो कंप्यूटर और प्रिंटर के बीच में जो है कैसे जो है संबंध स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे जो मॉनिटर लगा हुआ है, यहाँ पे जो अब करना चाहिए जो सीपीयू है, उस सीपीयू में करना चाहिए, उस सीपीयू जो है किस तरीके से वर्क करेगा, ये सब जो है एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसे बताया जाता है। तो चाहे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। अगर मान लो मेरे को कोई भी चीज़ यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाना है या फिर कोई गेम खेलना है ना, तो इन सब के लिए भी जो करना चाहिए, जो यूज़र इंटरफेस है ना, वो कैसा होना चाहिए, इन सब चीज़ को बताने के लिए यहाँ पे हमको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो बस यही है कि सॉफ्टवेयर करता क्या है। सॉफ्टवेयर जो है, चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे एक यूज़र हो, उनके बीच में जो है संबंध स्थापित करता है कि जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने का, उस कार्य को कंप्लीट करने का, कार्य करने का, ठीक है, काम कौन करता है, ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होता है। ये सॉफ्टवेयर जो है आपको पता ही है कि कंप्यूटर से में जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी कॉपी कहते हैं, है ना। जो हमको फिजिकली जो अपीयर होता है, यानी कि जैसे प्रिंट आउट से हमारे पास जो है करना चाहिए, पेपर में जो प्रिंट आउट निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें यही है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हीं के निर्देशों से, उन्हीं के इंस्ट्रक्शन से जो है हमारे जितने भी हार्डवेयर्स हैं वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो बस यही है कि प्रोग्रामों का समूह को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडोब हो गया, प्रीमियर हो गया, फोटोशॉप हो गया, इलिस्ट्रेटर हो गया, एचटीएमएल हो गया, पीएचपी हो गया, वर्डप्रेस हो गया, है ना, आपका विंडोज़ हो गया, उबंटू हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है, मोजिला हो गया, इंटरनेट हो गया आपका, गूगल क्रोम हो गया। तो फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, इस सारे के सारे क्या हैं, किसी न किसी रूप में एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो क्या करते हैं, इससे संबंधित जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, सो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है, यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर भी है, यहाँ पे जो आपको देखेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी रखा हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के क्या हैं, कैटेगरी के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो बस वही उसी को हमको जानना है कि कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर्स होते हैं और इनका यूज़ क्या है। तो सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला क्या क्या हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आते हैं, तो सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को क्या करता है, मैनेज करता है। दूसरा होता है सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम की यूटिलिटी के लिए बना हुआ है, उसके उपयोग के लिए बना हुआ है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो है। ठीक है, एप्लीकेशन में क्या होता है, तो एप्लीकेशन में एक होता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है और एक होता है आपका स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होता है। तो जनरल पर्पस यानी कि जो सभी लोग यूज़ करते हैं ऐसा सॉफ्टवेयर होते हैं, और स्पेसिफिक पर्पस यानी कि पर्टिकुलर उसी काम के लिए, विशेष कार्य को करना चाहिए, क्रियान्वित करने के लिए बनाया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक पर्पस कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन सिर्फ इतना ही नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम एक बार इसका ओवरव्यू जो है कुछ इस तरीके से आप देख लीजिए कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है। तो कार्य प्रणाली यानी कि बस वही है, हार्डवेयर कंप्यूटर में क्या काम करता है, हार्डवेयर और जो काम करते हैं, तो हार्डवेयर और सॉफ्ट कहना चाहिए, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के बीच में क्या
है ना, एक पुल का काम कर रहा है, ठीक है, कि ये हार्डवेयर जो है कीबोर्ड की तरह काम करना चाहिए, ठीक है। कीबोर्ड से हम लोग जो है प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते, तो कीबोर्ड जो है कीबोर्ड की तरह काम करेगा। मान लो आप प्रिंटर का जो है आप क्या कर रहे हो, प्रिंट कमांड दे रहे हो प्रिंटर के लिए और चला गया कीबोर्ड में, तो क्या प्रिंट आउट निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो इन सब चीज़ों को जो है क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है आंतरिक कार्यों के लिए होता है, एप्लीकेशन जो है विशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए होता है, ठीक है। सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में अगर देखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है आपका, जो जैसे कि आपका iOS हो गया, ठीक है, आपका विंडोज़ हो गया, उबंटू हो गया, लाइनक्स हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर आते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स, है ना, तो डिवाइस ड्राइवर्स यानी यही है कि कीबोर्ड का अलग ड्राइवर होता है, आपका जो है माउस का अलग ड्राइवर होता है ना। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस को कैसे रन करना है उसके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। वैसे जो है आपको सिस्टम यूटिलिटी में आता है ना, ये सब सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम के लिए हैं। जैसे कि एक एंटीवायरस एग्जाम्पल के लिए, तो एंटीवायरस जो है सिस्टम के लिए, सिस्टम को सही करता है, ठीक करता है, ठीक है, उसके यूज़ के लिए है, हमारे यूज़ के लिए नहीं है, सिस्टम की यूज़ के लिए है वो, ठीक है। चलिए, सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर आते हैं किसके अंतर्गत, एप्लीकेशन के अंतर्गत, यानी कि जैसे कि वर्ड सब लोग यूज़ करते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, पीपीटी वगैरह सब लोग बनाते हैं, तो ये जो है जनरल पर्पस के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। उसी प्रकार से विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन सिस्टम, हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो कंपनी रिजर्वेशन सिस्टम खोल के रखी है, जो कंपनी एयरलाइंस खोल के रखी है, जो कंपनी मेट्रो चला रही है, रेलवे चला रही है, उनको जरूरत पड़ेगा इसका, ठीक है। चाहे वो ओला चला रही है, ठीक है, चाहे उबेर चला रही है ना, इनको जरूरत पड़ेगा। अटेंडेंस सिस्टम में घर में मैं क्या करूँगा उसका, ठीक है, एक जनरल पर्पस वाला आदमी क्या करेगा उसको, ठीक है। अटेंडेंस सिस्टम कहाँ जरूरत पड़ेगा, ऑफिस में, स्कूल में, ठीक है, जहाँ पे स्टाफ हो उनको जरूरत पड़ेगा। तो ये क्या होता है, विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे स्पेशली उसको ऑर्डर करके बनवाया जाता है ना, और पर्टिकुलर उसी के लिए होता है। अब इसमें जो है मेरा इसमें कोई काम नहीं रहेगा, मेरा काम कहाँ रहेगा, जनरल पर्पस में रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो होता है क्या, ठीक है। तो जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर को चलाने के लिए, ठीक है, उसको नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने के लिए तथा उसके सभी क्षमताओं का अच्छे से प्रयोग करने के लिए, जैसे कि आपका कंप्यूटर जो है, ठीक है, एकदम कहना चाहिए हाई पावर वाला कंप्यूटर रखा हुआ है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर आपने डाल के रखा हुआ है वो सारे आपकी कंपोनेंट्स को यूज़ नहीं कर पा रहा है, सारे जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनको इंस्ट्रक्शन नहीं दे पा रहा है, तो फिर तो ये बेकार हो जाएगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है आपके कंप्यूटर के अनुरूप होना चाहिए। या फिर आप ऐसा मान लो, आप मान लीजिए कि कंप्यूटर कंपोनेंट आपका बहुत वीक है और आप जो है iOS का सॉफ्टवेयर डाल के रखे हैं, ठीक है, और उसको रन ही नहीं कर पा रहा है, तो भी दिक्कत है। तो बस वही है कि ये जो प्रोग्राम होते हैं क्या करते हैं, कंप्यूटर को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और कंप्यूटर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से हैं, कौन कौन से, जैसे कि आपका विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, वीएमएस हो गया, ठीक है, आपका एप्पल का हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ठीक है, यूनिक्स हो गया, उबंटू हो गया, आईबीएम हो गया, ये सारे के सारे जो है अलग अलग करना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, है ना। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो बस ध्यान में रखना, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता क्या है, कंप्यूटर को चलाता है, देखो हम नहीं चलाते हैं, ठीक है, क्या करता है, ये कंप्यूटर को चलाता है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, और उसका जो है बराबर जो है देखभाल करता है और फुल एफिशिएंसी से उसको चलाने का प्रयास करता है, ठीक है, ये हो गया, है ना। और ये कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के मध्य कार्य करता है, ठीक है, मेरे और कंप्यूटर के बीच में क्या है, मध्यस्थता का काम करता है, बीच में एक मीडिएटर का काम करता है कि जो यूज़र है उसको सही रिस्पांस मिलना चाहिए, जो वो चाहता है यूज़र, वो उसके अनुरूप जो है हमारा कंप्यूटर जो है चलना चाहिए, इस तरीके से जो है ये संबंध स्थापित करता है। तो ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है ना, ये पहला होता है इसमें सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो जैसे कि हमने देखा कि सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है, तो इसमें होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर कैसे चलेगा, है ना, उसके बारे में एक एक करके हम जो है आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। तो पहला होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है, कंप्यूटर कैसे चलेगा, सीपीयू कैसे रन करेगा, वो तो ठीक है, उसमें आ गया। डिवाइस ड्राइवर, जितने भी हम हार्डवेयर यूज़ करते हैं, है ना, उनका भी अलग से एक क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उसके भी अलग अलग कोडिंग्स होते हैं, उसके अनुरूप ये चलता है। तो उसके लिए भी एक हमको क्या चाहिए रहता है, उसको रन कराने के लिए, उसको कंप्यूटर में चलाने के लिए, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। सिस्टम यूटिलिटी में आता है डिस्क कंप्रेशन आता है, यानी कि आप
सिस्टम के लिए करना चाहिए, ठीक है। सिस्टम यूटिलिटी मतलब आपका हो गया सिस्टम के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो हैं उसके यूज़ के लिए हो सकते हैं। जैसे कि डिस्क कंप्रेशन, डिस्क भर गया है, ठीक है, उसको कंप्रेस करेंगे तो वो उसी के लिए हो गया, ठीक है। डिस्क फ्रेगमेंटर हो गया आपका, जो है डिस्क कहना चाहिए बैकअप यूटिलिटी हो गया आपका, और आपका जो है डिस्क क्लीनर हो गया, ठीक, आपका एंटीवायरस स्कैनर हो गया। तो इस ये जितने भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये सब के सब जो है सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे कि सबका यूज़ जो है किस तरीके से है ना। तो सबसे पहले जो है हम आगे बढ़ते हैं, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो नाम से स्पष्ट होता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर करेंगे क्या, ठीक है। ऑपरेटिंग नाम से समझ में आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम को क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। तो सिस्टम को जो ऑपरेट करता है उसके लिए जो मार्केट में जो अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स हैं वो क्या कहलाएंगे, सिस्टम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएंगे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये विशेष प्रोग्राम्स का क्या है, एक व्यवस्थित समूह है जो क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर जितने भी कार्य होते हैं उन सब को क्या करता है, नियंत्रित करता है, उन सब को नियंत्रित करता है और ध्यान रखता है कि जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी साधन वहाँ पे हैं, जो संसाधन मैं यहाँ पे लगा के रखा हूँ, ठीक है, चाहे वो वेबकैम हो, चाहे आपका माइक हो, चाहे ये कहना चाहिए डिजिटल पैड हो, ठीक है, माउस हो, ठीक है, जितने भी यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये सब के सब जो है सुचारू रूप से सही तरीके से रिस्पॉन्ड करें मेरे को, सही तरीके से मेरे लिए काम करें, ये भी कहना चाहिए कौन सुनिश्चित करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो बस यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर को चलाता है, ठीक है, हम लोग को नहीं चलाता है, ठीक है, या फिर हम लोग उसको नहीं चलाते हैं, ये क्या करता है, कंप्यूटर को चलाता है और कंप्यूटर से लगे हुए जितने भी डिवाइसेस हैं उनको जो है करना चाहिए कंट्रोल करता है, ओके। तो ये जितने भी आपको जस्ट पहले मैंने आपको बताया था, है ना, सारे के सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये कि आपका विंडोज़ है, लाइनक्स है ना, मैक ओएस, एंड्रॉयड, एप्पल, यूनिक्स, आईबीएम, उबंटू, है ना, ये सब के सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे कि पहले हम बात कर चुके हैं कि कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच में क्या करता है, ये संवाद करता है। करता क्या है ना, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, तो इसके बीच में संवाद करता है। दूसरा, जितने भी उपकरण लगे हुए हैं उनका नियंत्रण करता है। तीसरा जो है आपका उपयोगकर्ता द्वारा जितने भी प्रोग्राम्स का क्रियान्वयन किया जा रहा है, ठीक है, उसको सही तरीके से चलाना है, ठीक है, और सभी प्रोग्राम के लिए आवश्यक संसाधन, है ना, या फिर साधन, आपका मेमोरी हो गया, सीपीयू, प्रिंटर आदि उपलब्ध कराना, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो भी हम प्रोग्राम चला रहे हैं उसके लिए प्रॉपर मेमोरी जो है उसका मैनेजमेंट करना, ठीक है, कि कितना होना, कितना उसको ज़रूरत है, ठीक है, कितना बाकी चीज़ों को ज़रूरत है, ये सब चीज़ जो है सब करना चाहिए। मैनेजमेंट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो इसके जो हैं अलग अलग जो है फंक्शंस हैं, है ना, इन सबको देखेंगे तो क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट, जाहिर सी बात है किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि कितना मेमोरी किसको देना है, ठीक है। डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है, डिवाइस को प्रॉपर तरीके से चलाना है, ये किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन, ठीक है, सॉफ्टवेयर एंड यूज़र हो गया, अकाउंटिंग, जॉब अकाउंटिंग हो गया, आपका फाइल मैनेजमेंट हो गया, ये सारे के सारे काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है करता है। आपके कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर डला होगा, जैसे मेरे में डला हुआ है, विंडोज़ डला हुआ है, ठीक है, विंडोज़ 10 पे मैं काम करता हूँ, तो विंडोज़ 10 का पूरा काम यही है कि मैं जो भी फाइल्स वगैरह रख रहा हूँ, जो भी मैं मेमोरी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी डिवाइसेस लगा रहा हूँ, उन सब को प्रॉपर मेरे लिए जो है क्या करना, सही तरीके से रिस्पॉन्स कराना है, ठीक है। अगर इसमें खराबी है तो जाहिर सी बात है कि मेरा अभी माइक काम करना बंद कर देगा, ठीक है, वेबकैम अचानक से बंद हो जाएगा। तो ये वेबकैम अचानक से बंद हो जा रहा है या फिर कुछ और हो जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ खराबी आ रही है ना। तो इन सब चीज़ों को सही तरीके से, और ये जो लिखा हुआ है ना, एरर डिटेक्शन, ठीक है, यानी कि अगर खराबी आ भी रही है तो उसको सही करने का काम कौन करेगा, यही ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है करते हैं। कुछ दिन पहले मेरा जो है सेकंड स्क्रीन था वो बंद हो गया अचानक से, ठीक है, और ऑन नहीं हो रहा था, तो मैं तुरंत जो है डिस्प्ले सेटिंग में जाके, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्प्ले सेटिंग में जाके उसको क्या किया, फिर से अपडेट किया, अपडेट करते ही वापस फिर से ओके हो गया। तो हो क्या रहा है कि अभी के डेट में जो नए वर्जन के जो सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, ड्राइवर्स आ रहे हैं, उनको अप टू डेट, मतलब आपके कंप्यूटर को अप टू डेट रखना भी किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है। तो फुल्ली जो है ये सिस्टम को पूरा ऑपरेट यही करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, डिवाइस ड्राइवर। तो जो भी डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, जो भी डिवाइसेस, ठीक है, आपने इनपुट डिवाइसेस देखा, आउटपुट डिवाइसेस देखा, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देखा, बहुत लंबी वीडियो बनी हुई है ना, मतलब बहुत सारे आपने डिवाइसेस के बारे में जाना है।
उन सब डिवाइसेसों को अगर आप अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं तो उनको रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है या फिर जो परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी कंप्यूटर में रन करने के लिए, तो वो भी परमिशन क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर का क्या होगा, एक समूह होगा। उन्हीं को हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, चाहे वो पेन ड्राइव हो, चाहे फ्लॉपी डिस्क हो, चाहे आपका कोई भी आईपैड हो या फिर कुछ भी हो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो, ठीक है, सीडी, जो भी चीज़ें आप जो है इंसर्ट कर रहे हैं, चाहे वो माइक हो, वेबकैम हो, अलग से और मॉनिटर हो, ठीक है, चाहे वो आपका चार्जर हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को आप जो है क्या कर रहे हो, डाटा केबल हो, हाँ, इन सब चीज़ों को आप इंसर्ट कर रहे हैं। तो इंसर्ट करते ही आप उस डिवाइस को क्या करते हो, ठीक है, उसके ऑपरेशंस के लिए बताता है वो कि कैसे ये ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो इसका ड्राइवर को हम लोग डाउनलोड करते हैं। वो ड्राइवर्स जो हैं आज के डेट में क्या हो गया है कि जो भी हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर पहले से ही कोडिंग हुआ आ जाता है, तो हमको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे हम कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर समझ जाता है कि ये पर्टिकुलर इस काम के लिए है, कीबोर्ड जो है पर्टिकुलर जो है डाटा एंट्री के लिए है, माउस जो है मूविंग के लिए है, ठीक है, पॉइंटिंग के लिए है, प्रिंटर जो है प्रिंट निकालने के लिए है। तो प्रिंट देने कमांड देके प्रिंट कमांड देंगे तो वो कीबोर्ड से नहीं निकलने वाला, क्योंकि उसका ड्राइवर अलग है, इसका ड्राइवर अलग है। तो ये निर्देशों को जो है सही तरीके से समझाता है। ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें भी ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक है, तो बस यही है ना, आपका डिवाइस ड्राइवर क्या होगा। हाँ, तो डिवाइस को क्या करना है, ड्राइव करना है, रन कराना है, सही तरीके से रन कराना है। तो जो सही तरीके से उसको चलाता है ना, ठीक है, उसी को बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टम यूटिलिटी। ठीक है, तो सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या क्या आते हैं ये देखते हैं। तो सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जो है सबसे पहला आता है डिस्क कंप्रेशन, तो दूसरा आता है आपका डिस्क फ्रेगमेंटर, तीसरा आता है बैकअप यूटिलिटीज, चौथा आता है आपका डिस्क क्लीनर, और पांचवा आता है एंटीवायरस स्कैनर। ठीक है, ये सारे के सारे जो है सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिस्क कंप्रेशन क्या होता है। तो डिस्क कंप्रेशन जो है, जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं, नाम से समझ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है उससे समझ सकते हैं। ठीक है, डिस्क कंप्रेशन एक्चुअल में क्या है, हार्ड डिस्क में उपस्थित जितने भी डेटा होते हैं, ठीक है, जो आपका स्टोरेज है, ठीक है, उसको क्या करता है, वो काफ़ी जगह घेर के रखे रहते हैं। जब आपको मान लो आपके पास 500 जीबी का क्या है, हार्ड डिस्क रखा हुआ है, आपका जो है 450 जीबी भर गया है। ठीक है, तो ये जीबी, ठीक है, 450 जीबी भर गया है। अब आपको हो सकता है कि 100 जीबी का जरूरत पड़ रहा हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप जो है सीधा यूज़ कीजिएगा, डिस्क कंप्रेशन यूज़ कीजिएगा। डिस्क कंप्रेशन यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जो इसमें जो डाटा है 450 जीबी जो भरा हुआ है, वो डाटा को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। ठीक है, कंप्रेस करेगा तो क्या हो जाएगा, स्पेस क्रिएट हो जाएगा, और हो सकता है कि ये कंप्रेस होकर 350 जीबी बन जाए और आपके पास जो है 150 जीबी जो है क्या हो जाए, फ्री डाटा आ जाए, मतलब वहाँ पे आप यूज़ कर सको उसका। तो ये वही है ना, अधिक से अधिक सूचना को क्या कर सके, स्टोर कर सके, उसके लिए जो पहले से अवेलेबल रहते हैं उसको क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपको ये फोल्डर है, इस फोल्डर को आपको कंप्रेस करना है, तो जैसे आप इसको कंप्रेस करेंगे तो इस तरीके का सिंबल आपको दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि आपने उसको उस पर्टिकुलर फोल्डर को क्या किया हुआ है, कंप्रेस किया हुआ है। समझ में आया। तो फिर नॉर्मल फोल्डर इस तरीके से दिखाई देता है और कंप्रेस्ड वाला फोल्डर जो है इस तरीके से दिखाई देता है। दो आपको एरो जो है आपस में जुड़े हुए दिखाई देंगे। ठीक है, जिससे क्या होता है, जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ्री स्पेस जो है आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा रहता है कंप्रेस दिस ड्राइव टू सेव डिस्क स्पेस, लिखा रहता है। यहाँ पे देखिए छोटा सा आपको कॉलम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्रेस दिस ड्राइव टू सेव डिस्क स्पेस। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हो, डिस्क कंप्रेस करके जगह बना सकते हो और भी डाटा को भरने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्क फ्रेगमेंटर। तो नाम से तो समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, बाकी फ्रेगमेंटर मतलब ये है कि जहाँ पे फाइल फेंकाए रहते हैं ना, ठीक है, उनको जो है एक जगह लाना इसका काम होता है। नाम से समझने के लिए, है ना, समझने के लिए बोल रहा हूँ कि जहाँ जहाँ फाइल्स जो है ना, इधर उधर फेंकाए रहते हैं, उन फेंकाए हुए फाइल को एक जगह का रखने का काम किसका है, फ्रेगमेंटर का है। ठीक है, तो देखिए एक्चुअल में करता क्या है ये, ध्यान समझिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हार्ड डिस्क पर विभिन्न जगहों पर रखी हुई फाइल को खोजकर उसको एक स्थान में, है ना, जमाता है। यानी कि आपके बुक्स वगैरह इधर फेंकाए हुए रहते हैं, ठीक है, तो एक आप लेके आइएगा, डिस्क फ्रेगमेंटर बन जाइएगा और उसको जो है एक जगह एकत्रित करके रख देंगे, तो आपको क्या कहा जाएगा, डिस्क फ्रेगमेंटर कहा जाएगा। ठीक है, आप बुक्स को रख रहे हैं तो बुक फ्रेगमेंटर कहा जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जैसे कि आप क्या है, अलग अलग फाइल्स, ये जितने भी अलग अलग कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये समझ लीजिए कि अलग अलग फाइल्स हैं। ठीक है,
तो ये यहाँ पे देख रहे हो कि ये ब्लू वाला फाइल है ना अलग जगह में रखा हुआ है, यहाँ भी पड़ा हुआ है ब्लू वाला फाइल, अचानक से ये यहाँ ब्लू भी पड़ा हुआ है, यहाँ भी पड़ा हुआ है, ठीक है। रेड वाला फाइल भी यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ भी पड़ा हुआ है, इधर भी पड़ा हुआ है। तो ये सब जो है ना मतलब अरेंज नहीं है, प्रॉपर अरेंज नहीं है। फाइल हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर में काम करते रहते हैं, कहीं भी कभी डी बना देते हैं, कभी सी बना देते हैं, कभी ई में फाइल बना देते हैं, ठीक है, कहीं भी डाल देते हैं। तो क्या होता एक्चुअल में ये है कि डिस्क फ्रेगमेंटर आप जब करेंगे तो जैसे ही आपका डी डिफ्रेगमेंटर जो है ऑन होगा, है ना, तो ऑन होने के बाद जैसे ही आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो डिस्क है ना और आपके जो फाइल्स हैं कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे ग्रीन वाले एक तरफ, ठीक है, रेड वाले एक तरफ, ठीक है, ब्लू वाले एक तरफ, ठीक है, ऑरेंज वाले एक तरफ। इस तरीके से क्या हो जाता है, ये जितना भी यहाँ पे जो था वो सारे के सारे जो है इस तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि आपके फेंकाए हुए फाइल को जो है जो सही तरीके से व्यवस्थित करता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैगमेंटर कहते हैं, डिस्क फ्रैगमेंटर कहते हैं। ओके, चलिए अब आता है डिस्क क्लीनर्स। तो ये तो आपको पता ही होगा कि क्या करता है ये, तो ये उन फाइलों को ढूंढ कर डिलीट कर देता है जिनका बहुत समय से उपयोग नहीं हो रहा है। जैसे आपके मोबाइल में भी दिखाता है कि लास्ट यूज़ दिखाता है 1 साल पहले, ठीक है, तो पूछता है कि इतना पुराना जो आपका पहले का जो फाइल है उसको आपको रखना है कि नहीं रखना है, दिखाता है। डिस्क क्लीनर जब आप ऑन करते हो अपने मोबाइल का तो क्या दिखाता है, ये सब दिखाता है, पुराने पुराने फाइल्स दिखाते हैं, बड़े बड़े फाइल्स दिखाते हैं। आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दीजिए, क्लीन करना है तो क्लीन कर दीजिए बोलता है वो, ठीक है, नहीं तो नॉर्मली क्लीन करता है। तो डिस्क क्लीनर करता है क्या है कि पड़े हुए फाइल को जिनका उपयोग नहीं हो रहा है और ऐसी नॉर्मली पड़ा हुआ है तो उसको क्लीन कर देता है। और आप उस चीज़ से क्या होता है, आपका कंप्यूटर का स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाता है। इस जैसे जैसे स्पेस क्रिएट होगा जाहिर सी बात है, मतलब काम करने की जगह मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बहुत पास पास रहते हैं मान लो, ठीक है, एक ही रूम में 100 लोग भर देंगे तो काम कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे ही उसमें 2-3 लोग रहेंगे, ठीक है, तो उस रूम में आराम से काम कर पाएंगे। तो बस वही रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बैकअप यूटिलिटीज़। तो बैकअप यूटिलिटीज़ जो है बस वही है कि बैकअप लेने के लिए, ठीक है। ये सब जो बात कर रहा हूँ मैं ये सारे के सारे जो हैं कंप्यूटर सिस्टम के लिए उपयोगी हैं। कंप्यूटर सिस्टम के लिए, हमारे लिए कुछ उपयोगी नहीं हो पा रहा है। हाँ देखो, कंप्यूटर सिस्टम में ही उपयोगी है तो हमारे लिए तो इनडायरेक्टली उपयोगी है ना, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो कंप्यूटर जो है डिस्क में उपस्थित सभी सूचनाओं को की एक कॉपी रख लेता है, ठीक है। मान लो गलती से कोई फाइल डिलीट हो गया है तो बैकअप यूटिलिटीज काम आएगा कि एक बैकअप बोलते हैं ना, बैकअप में रखते हैं, क्या पता गलती से कहीं गुम हो गया तो बैकअप में रहेगा तो मिल जाएगा बोलते हैं ना, बस वही है। तो ये क्या करता है, सभी सूचनाओं का क्या करता है, ये एक कॉपी जो है रखता है और जरूरत पड़ने पे हमको क्या करता है, वापस कर देता है, रीस्टोर कर देता है, दिखा देता है। रीस्टोर मतलब वापस आना, ठीक है। तो आपको जो है बैकअप यूटिलिटीज जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देता होगा, वहाँ पे सिंबल जो है, सभी के सिंबल्स वगैरह भी ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से दिखाई देते हैं, उसके सिंबल्स बहुत कुछ कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट और बर्निंग टॉपिक्स है ना। एंटीवायरस से क्वेश्चन जो है काफ़ी आते हैं। तो एंटीवायरस का पूरा एक अलग सा टॉपिक ही बना हुआ है, ठीक है। वायरस पे कहना चाहिए, वायरस पे जो है पूरा टॉपिक बना है कि कौन कौन से वायरस क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे वायरस आते हैं, ठीक है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, है ना। तो इन सब के बारे में तो है ना। तो एंटीवायरस का काम क्या है ये देखते हैं। तो एंटीवायरस क्या करता है, कंप्यूटर में वायरस ढूंढने, ठीक है, और उन्हें डिलीट करने का काम करता है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात में यही है, भाषा में यही बात बोलूंगा कि एंटीवायरस जो है वायरस को खोजेगा, उसको ढूंढेगा पहले बात, ठीक है, ढूंढेगा और डिलीट करेगा। तो वायरस डिलीट करता है बोलूंगा तो वहाँ पे आधा अधूरा हो जा रहा है, क्यों, पहले खोजो तो पहले फिर डिलीट करना, ठीक है। तो पहले खोजेगा फिर उसको डिलीट करेगा। तो खोजने का काम कैसे होता है, स्कैनिंग से होता है, ठीक है। स्कैन करता है, वहाँ से मिलते जाता है, फिर उस फाइल को डिलीट करता है। तो ये जो फाइल्स हैं, मतलब सॉरी, ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, है ना, क्या क्या होते हैं, पूछता है कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, कौन सा नहीं है। हो सकता है बीच में आपको ब्राउज़र का नाम दे दे, किसी और चीज़ का नाम दे दे। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आते रहते हैं, तो ध्यान में रखना है। जितना याद कर सकते हो उतना याद कर लो इसमें से, ठीक है। इसमें से मेरे को आधा से ज़्यादा तो मेरे को याद होगा क्योंकि मैं खुद यूज़ करता हूँ। तो क्या करता हूँ मैं, हर साल जो है कुछ ना कुछ नया नया, है ना, 2-3 कंप्यूटर्स हैं तो सब में जो है अलग अलग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करता हूँ ताकि मेरे को याद रहे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, नॉर्टन है, ठीक है, पीसी टूल्स है, मैकेफी है, ठीक है, बिट डिफेंडर है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल जो है माइक्रोसॉफ्ट का ही है, ठीक है। आपका एफ सिक्योर है, ठीक है, आपका जो है इधर देखिए कैस्पर की है, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे पांडा हो गया, एवीजी हो गया, एवास्ट हो गया, ठीक, वेब रूट हो गया, क्विक हिल हो गया, ठीक है। ये सब फेमस क्या है कहना चाहिए आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं। तो जो फेमस है कम से कम उनको तो याद रखिएगा,
बाकी आपको सब याद नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो फेमस है उनको याद रखिएगा। तो कुछ इसमें से कुछ और में से याद हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपको कम से कम आप ऑप्शंस को एलिमिनेट तो कर पाओगे कि कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम है, कौन सा जो है वेब ब्राउज़र का नाम है, या फिर हो सकता है सर्च इंजन का नाम को बीच में इंक्लूड कर दे। तो आप जो है चीज़ों को पहचान जाओगे, ठीक है। चलिए, तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स थे, है ना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। वायरस को डिटेक्ट करके क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, और बहुत मार्केट में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना। तो ध्यान में रखिएगा इन चीज़ों को। तो ये जो सब चीज़ें थी वो क्या थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर थे, है ना। तो सिस्टम से रिलेटेड जो सिस्टम के लिए हैं, जो सिस्टम के लिए हैं, जो सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे सिस्टम आपका जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि अब हमारे यूज़ के लिए कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इन सब सॉफ्टवेयर का यूज़ कौन करता है, खुद सिस्टम करता है, ठीक है। अब जो हम जिसका यूज़ करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। तो ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।